नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस का अस्थाई भाव क्या होता है, इसका पूरा डिटेल में आज हम देखेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो पहला पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। यदि उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरा रस क्या होता है, रस के अंग कितना होता है, उसका सभी पूरा डिटेल में बताया गया है। यह रस का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं रस के प्रकार। रस निम्न 10 प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई पूछेगा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो रस के 10 प्रकार होते हैं। अब रस यहाँ पर हो जाएगा रस और रस का अस्थाई भाव। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से आता है पेपर में। तो श्रृंगार रस का हो जाएगा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति हो जाएगा। और हास्य रस का अस्थाई भाव हो जाएगा हंसी। और करुण रस का अस्थाई भाव हो जाएगा शोक। करुण रस का अस्थाई भाव हो जाएगा शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध। और वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। अगला है भयानक रस का अस्थाई भाव हो जाएगा भय। भयानक रस का अस्थाई भाव हो जाएगा भय। विभत्स रस का अस्थाई भाव हो जाएगा जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थाई भाव हो जाएगा जुगुप्सा। और अगला है अद्भुत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा विस्मय। अगला है शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद। और 10वां है वत्सल्य रस का अस्थाई भाव हो जाएगा वात्सल्य रस का अस्थाई भाव हो जाएगा वात्सल्य। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से आता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से आता है। ये पूछ देगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो लिख देंगे रति। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो लिख देंगे उत्साह। तो अब आगे देखेंगे पहला श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस सहृदय के हृदय में जब रति नामक अस्थाई भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है, जो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब कि सहृदय के हृदय में जब रति नामक अस्थाई भाव का विभव, अनुभव व संचारी भाव से संयोग होता है, जो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका का जब आपस में मिलन होता है, संयोग होता है, उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो अब इसमें देखेंगे कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो अगला है संयोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। मतलब कि जब नायक नायिका सौंदर्य, जब नायक और नायिका, प्रेमिका और प्रेमी, जब सौंदर्य तथा प्रेम की संबंधी परिपक्व अवस्था को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। जब आपस में उन सबका मिलन होता है तो उसे ही हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, राम के रूप निहारती जानकी। मतलब राम जी के रूप जानकी निहारती जा रही है। कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की एकदम परछाई उनकी पड़ रही है। याते सबे सुधि मूल गई, सभी उनकी सब सुधि भूल गई है कि क्या करे। कर टकी रही पल टारत नाही, मतलब पल के उनके ऊपर से एकदम एक टक टकी है, मतलब उसे हटा नहीं जा रहा है। मतलब इसमें हो जाएगा संयोग श्रृंगार। तो अगला हो जाएगा, यह है संयोग श्रृंगार का उदाहरण। अगला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का बोध होता है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। मतलब जब नायक और नायिका के बिछड़ने का बोध होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जब प्रेमिका या प्रेमी या नायक और नायिका जब आपस में बिछड़ जाते हैं उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगरानी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब इसका अर्थ हो जाएगा कि जब रावण साधु का भेष धरकर सीता जी को हरण कर लंका ले गया, तब उस समय राम जब वापस आते हैं अपनी कुटिया में तो देखते हैं कि सीता नहीं है। तो उस समय वह खग मतलब पक्षी, हे पक्षी, हे मृग मतलब हिरण, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर हे मधुओं से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी, मतलब तुम मेरी सीता को देखे हो। तो मतलब सभी से राम बिलख कर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। जब सीता और राम से अलग हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। तो आगे हो जाएगा हास्य रस। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो वहाँ हास्य रस होता है। मतलब किसी काव्य ग्रंथ को पढ़कर जब हंसी आता है तो उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस के एक उदाहरण है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। मतलब चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। मतलब चींटी पहाड़ पर चढ़ रही है मरने के लिए यहाँ पर, और नीचे कपिल देव खड़े हैं उसे पकड़ने के लिए। तो इसे पढ़कर हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हुआ है, तो इसे ही हम हास्य रस कहते हैं। आगे हो जाएगा, अगला हो जाएगा करुण रस। जब किसी साहित्य, काव्य, पद आदि को पढ़ने के बाद मन में करुण दया का भाव हो तो करुण रस होता है। मतलब किसी काव्य, साहित्य, पद आदि को पढ़कर
मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो उसे ही हम करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। इसमें उदाहरण हो जाएगा, दुख ही जीवन का कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मतलब कि जीवन में दुख ही दुख की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही जाती है। तो इसे पढ़कर हमारे मन में दुख की भावना उत्पन्न हो रही है, इसे ही हम करुण रस। अगला है रौद्र रस। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। मतलब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है, वर्णन किया गया होता है, उसे ही हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण है, उदाहरण हो जाएगा, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संध्या नेहु प्रभु विशिख कराला, उठी उदथी उर अंतर ज्वाला। यह हो जाएगा रौद्र रस के उदाहरण। तो आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा वीर रस। आगे हो जाएगा वीर रस। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। मतलब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन किया गया हो तो वहाँ वीर रस होता है। तो उदाहरण देखते हैं, बूंदे ले हर बोल के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इसमें इसे पढ़कर हमें वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, उससे ही हम वीर रस कहते हैं। मतलब कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ, बूंदे ले हर बोल के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब खूब मर्दों की तरह लड़ी। इसे पढ़कर हमें वीरता की अनुभव हो रही है, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो या थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।